IMF और पाकिस्तान के दरमियान $2 अरब कर्ज का स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मुआहिदे की हतमी मंजूरी IMF का बोर्ड देगा। मंजूरी की सूरत में पाकिस्तान को तौसी फ़ंड फैसिलिटी के तहत $1 अरब फराहम किए जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली और आफात से निपटने के लिए 28 माह के अरेंजमेंट के तहत $1.3 अरब मिलेंगे। IMF का कहना है कि पाकिस्तान में अफरात ज़र 2015 के बाद से कम तरीन सतह पर है। 18 माह के दौरान पाकिस्तान ने चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली में पेशरफ्त की। इक़्तिसादी सरगर्मियाँ बतदरीज बढ़ने का इम्कान है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुल्क को पैदावारी और बरामदी तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए पुरज़्म है। IMF से मुआहिदा होने के बाद जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों से मुताल्लिक़ इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए पुरज़्म है। मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक़ अमरीकी कमीशन की भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर पाबंदी की सिफारिश। सिख अलहदगी पसंदों को निशाना बनाने पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर पाबंदी की सिफारिश की गई है। अमरीकी कमीशन के मुताबिक भारत में अक़लियतों के हालात मुसलसल ख़राब हो रहे हैं। अमरीकी कमीशन का भारत को अक़लियतों से मुताल्लिक़ गैर महफूज मुल्क करार देने का मुतालबा। इफ़ाक़ी वज़ीर पावर अवैस लगारी ने IMF के कहने पर बिजली की कीमत में नुमाया कमी रोकने से मुताल्लिक़ मीडिया रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। कहा 2 रोज़ पहले हो या बाद में वज़ीर आज़म कौम को खुशखबरी सुनाएंगे। बिजली की कीमतें कम होंगी। आइंदा चंद दिनों में उनकी बातें साबित हो जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में मुल्की सियासी, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। हुकूमत पंजाब ने सूबे के तमाम सरकारी अस्पतालों को अहकाम जारी किए हैं कि शोबा इमरजेंसी और ICU में ज़रूरी मेडिकल अशिया की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। टीके, कैनोला पट्टियाँ, कैथेटर, यूरिन बैग और दीगर ज़रूरी अशिया और तिब्बी आलात को नुमाया जगहों पर शीशे की अलमारियों में रखा जाए। हुकूमती नोटिस में सरकारी अस्पतालों को हिदायत की गई है कि इमरजेंसी, OPD और ICU में दस्तयाब अद्वियात और मेडिकल अशिया की फहरिस्त को वाज़ेह तौर पर डिस्प्ले किया जाए। मरीजों को मुफ्त अद्वियात की मुसलसल सप्लाई यकीनी बनाई जाए। स्टाफ के ड्यूटी रोस्टर्स को वाज़ेह जगह पर चस्पा किया जाए। तमाम इंतज़ार गाहों में साए के नीचे बेंचेस, पानी और पंखों को यकीनी बनाया जाए और हर सरकारी अस्पताल में शिकायती काउंटर बनाया जाए। मरीजों को बगैर दुश्वारी मुफ्त अद्वियात का सिलसिला जारी रहना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने जिना अस्पताल लाहौर में इमरजेंसी वार्ड का दौरा किया। वज़ीर आला के दौरों के दौरान तिब्बी आलात और अद्वियात की किल्लत सामने आई थी। ईद पर बाजारों की सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस की जामे हिकमत अमली। मोटरसाइकिल और साइकिल सवार खवातीन एहलकार भी तैनात। अवामी मकामात पर भी लेडी पुलिस सर्वेलेंस को यकीनी बनाएगी। घुड़सवार दस्ते भी स्ट्रीट क्राइम और हिरासानी के सद्देबाब के लिए गश्त पर मामूर। शहरियों की जानिब से पुलिस के इक़दामात पर एहसास तहफ़्फ़ुज़ बढ़ने लगा। हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के मुमकिना इक़दामात बरूए कार लाए जा रहे हैं। कोयटा और कराची में बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की अपील पर मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। कलात, खुजदार और खारान समेत कई इलाकों में कारोबारी मराकज़ बंद। खारान में एहतजाजी रैली। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का आज प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरों और 28 मार्च को अख्तर मेगल की ज़ेर क़यादत वट से कोयटा तक लॉन्ग मार्च का ऐलान। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है कि इस वक्त कौमी शाहराहों पर दफ़ा 144 नाफिज है। BNP एहतजाज के लिए मुतल्लिका इंतज़ामिया से इजाज़त मांगे। PNP मेंगल की हड़ताल की कॉल पर अवाम ने जो रद्द-ए-अमल दिया वो नविश्ता दीवार है। कराची की अदालत ने बलोच यकजहती कमेटी की रहनुमा समी दीन बलोच और दीगर मुल्जिमान को रिहा कर दिया। पुलिस ने समी बलोच को अहाता अदालत से दोबारा गिरफ्तार कर लिया। MPO ऑर्डर के तहत 30 रोज़ के लिए जेल मुंतकिल कर दिया। डेरा इस्माइल खान में ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रुप्स में फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक, 4 ज़ख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक
एक ही ग्रुप से। रावलपिंडी की सेशन अदालत ने तौहीन मजहब का इल्ज़ाम साबित होने पर 5 मुजरिमान को सजाए मौत और उम्र कैद की सज़ा सुना दी। मुजरिमान को पैका एक्ट के तहत भी 7 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा। केपी में दहशतगर्दों से लड़ने वाले पुलिस एहलकारों में तकसीम इनामात की तकरीब। IG KP जुल्फ़िकार हमीद ने कहा कि पुलिस ने रमज़ान में दहशतगर्दों के मुसलसल हमलों को नाकाम बनाया। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिसिंग बहुत मुश्किल काम है। जनूबी अजला की पुलिस बहादुरी की नई दास्तानें रकम कर रही है। खून के आखिरी कतरे तक दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। रावलपिंडी के थाना लोही भीर के इलाके फेज़ 3 में घरेलू तनाज़े पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। CCTV फुटेज में फरीकैन को एक दूसरे पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। इस्लामाबाद के IJP रोड पर मुकाबला, ज़ेर हिरासत 2 डाकू जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का दावा है कि ज़ेर हिरासत दोनों डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हुए। डाकुओं को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। इस दौरान डाकुओं के साथियों ने फायरिंग कर दी। जख्मी दोनों डाकुओं के खिलाफ दर्जनों मुकदमात हैं। जख्मी डाकू चंद रोज कबल I9 में बैंक डकैती में मुलविस हैं। सरगोदा में 4 अफराद की 13 साल की लड़की के साथ मुबैना इज्तमाई ज़्यादती का मुकदमा दर्ज। मुल्ज़िमान की तलाश जारी। वालिद का कहना है कि बेटी को मुल्ज़िम ने 3 माह कबल अगवा किया। मुल्ज़िम और उसके 3 दोस्त ज़्यादती करते रहे, वीडियो भी बनाई। जाम शोरो मोटरवे M9 पर मिनी ट्रक और रिक्शे की टक्कर, रिक्शा सवार शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी, 7 बच्चों समेत मज़ीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। सेव दी चिल्ड्रन के मुताबिक इसराइली बमबारी से एक हफ्ते में 270 बच्चे शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज का फ़लस्तीनियों को जबालिया का इलाका खाली करने का हुक्म। हज़ारों तबाहाल फ़लस्तीनी दोबारा बेघर हो गए। हमास का आलमी बरादरी से इसराइली जारिहत रुकवाने और दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहिरों का मुतालबा। इसराइली पार्लियामेंट के अंदर और बाहर नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। मुत्तहदा अरब अमीरात के इदारों पर साइबर हमला नाकाम। इमाराती साइबर सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि आलमी साइबर हमलों में 634 हुकूमती और निजी इदारों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसे नाकाम बना दिया गया। और सदर ट्रंप ने शहरियत का सबूत लाजिम करार देने से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीका के वफाकी इलेक्शंस में वोट डालने के लिए शहरियत का सबूत देना लाजमी होगा।